वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। कितना सुंदर वरदान है। वरदानों की दिव्य पालना। रोज भगवान हम सबको वरदान देता है। जीवन का अनुभव करने वाले। तो आपका जीवन कैसा होगा अगर वरदानों को धारण करेंगे तो? सहज और स्नेह। हाँ, सहज मैंने इजी और श्रेष्ठ। मतलब जिंदगी में मुश्किलें ज़्यादा नहीं है। जो भगवान का बन जाते हैं ना और सच्चे तरह से लग जाते हैं तो उनके पाप कटने शुरू हो जाते हैं। अगर ताज़ा नहीं बनाता तो, अगर ताज़ा बना रहा है तो उसकी सज़ा भी तकड़ी है। वो तो फिर जितना कमाया उतना खा लिया, जमा क्या किया? जमा नहीं किया। बाबा बोलते हैं ना, जमा का खाता होना चाहिए। दूसरा है श्रेष्ठ, उच्च जीवन। जो ऐसा जीवन बनाते हैं उनको बाबा ने क्या कहा? सदा खुश नसीब। उनका नसीब बहुत अच्छा है, भाग्यशाली। बाप दादा संगम युग पर बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। कौन से हैं 3 संबंध? बाप, टीचर और गुरु। बाप, टीचर, सतगुरु। बाप, टीचर और सतगुरु। वो बापों का बाप है, टीचरों का टीचर है और गुरुओं का गुरु है, इसलिए सतगुरु कहते हैं। तो बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध में क्या मिलता है? वर्षा। हाँ, बाबा से किस चीज का वर्षा मिलता है? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सारे वर्षा है। जब आत्मा में कूट कूट के भरे होते हैं तो सारे विकार भाग जाते हैं। जैसे रोशनी जलाने से अंधकार भाग जाता है, ऐसे ज्ञान की रोशनी होने से बुद्धि में जो जन्म जन्मांतर का अंधकार बैठा है वो भी भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा बाबा तुम्हारी पालना करते हैं, और शिक्षक के संबंध में पढ़ाई द्वारा पालना करते हैं, और सतगुरु के संबंध में वरदानों की अनुभूति द्वारा पालना करते हैं। और उससे क्या होता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है, गति सदगति मिल जाती है। एक ही समय पर तुम बच्चों को, बाबा कहता है, 3 तरह का समझो, एक तरह का हाँ रिश्ते हैं और तीनों से प्राप्ति हैं, तीनों से पालना मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। कैसा जीवन होना चाहिए? सहज और श्रेष्ठ। मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाना चाहिए ना। कई लोगों को ना मेहनत बड़ी लगती है। मेहनत तब लगती है जब मन डाउन होता है। अगर आप ऊंची स्थिति में हैं तो आपके पैरों को पर लग जाते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं मैं ही कर रहा हूँ, मेरे को करना है, तो फिर मैं मारता है, थकाता है। बस फिर थकान हो अगर बाबा मेरे साथ खड़ा है तो आप कभी थक सकते नहीं। और एंग्जाइटी मान लो आपके मन में है, हाय हाय मुझे करना है, हाय कैसे करूँगा, अंदर मन में फोबिया है, फियर है, तो वो थका देगा आपको। कहता है आदमी वैसे नहीं थकता, मन से थकता है। कोई भय पाल लिया, कोई चिंता पाल रही, कोई फिक्र पाल लिया और 24 घंटे उसका चिंतन करते रहे तो क्या होगा? मन थक जाता। फिर वो कहेगा मुझे आराम चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा लेटोगे, सो जाएगा, है ना। और जैसे ही सोएगा, मन के सोते ही क्या होता है? शरीर पे पकड़ खत्म हो जाती है। शरीर के ऊपर आपकी पकड़ खत्म हो जाती। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मुझे नींद आ गई तो धीरे धीरे मैं ऐसे करूँ। शरीर कहीं भी सिर। आप सारे देख के सोगे, आज तो सर सो गए।
देखो ये हमने देखा कई बार, बड़े बड़े मंचों पे बैठे भी सो जाते हैं। उसके कई कारण भी होते हैं वैसे। एक तो कईयों को मान लो बुढ़ापा है, कईयों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में जैसे ही शुगर लेवल लो होता है ना, तो आदमी लुढ़कने लगता है। अच्छा। हमारे थे अपना डॉक्टर गुरु नानी, वो एक दिन मैंने देखा कि वो मेरे से बात करते करते ढीले होने शुरू हो गए। तो मैंने फ़ौरन उनकी ना वो अपनी दराज में वो रखते थे बिस्किट, तो मैंने वो उनको हिलाया, मैं कहा बिस्कुट खाओ डॉक्टर साहब, आपका शुगर लेवल कम हो गया लगता है। तो उसको खाते ही वो ठीक ठाक। एनर्जी आ गई। अच्छा सर, दूसरा ये है, अगर स्पिरिचुअल वो गैदरिंग में ना कोई सुन सोचे, रहा सही है बात है। तो उसको एक नशा सा भी होता है, एक ऐसा आता है, शांति मिलती है तो भी व्यक्ति फिर डिटैच सो जाता है। सो जाते, बिल्कुल। वो दूसरे ढंग की शांति है। मिलती है ना तो भी। वो तो जैसे दुनिया से थके आ रहे, हाँ हाँ और फिर जाके दुनिया relax से हो। तपे हुए, हाँ हाँ। या जून की दोपहरी मुश्किल से में मिली है वो चीज मारे को। हैं, सास के दुनिया से थक के आ रहे, कुछ थके आ करना सही नहीं। है, सच्ची है, झूठ तो है नहीं। हाँ, जैसे और जून समाज की में दोपहरी में कोई पैदल जा रहा हो, हाँ जी, कोई पेड़ मिल जाए, पेड़ मिल जाए और उसके नीचे घड़ा रखा मिल जाए पानी ठंडे ठंडा पानी का, ठंडा मिल पानी जाए। पी के गले सो जाएगा आराम से। हाँ कहेगा अभी आज जिंदगी देख, बन गई। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हाँ, तो सही उसको तो बात। स्वर्ग ही लगेगा वो। बिल्कुल। हाँ। तो एक समय पे ही सब कुछ मिल रहा है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द खत्म हो जाने चाहिए, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स, बिल्कुल। फिर ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कहता है ये बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में है बात। ऐसा में समझदारों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। वो ट्राई करते हैं। जैसे मान लो अब किसी ने सोचा भी मैं आसमान में उड़ूं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़े। तो कईयों ने पहले कई तरीके अपनाए, वो गिरे भी, कोई मरे भी, लेकिन धीरे धीरे करते आज देखो कितनी तरह के जहाज हैं, है ना। मिलिट्री के अपने ढंग के हैं, कितने कितने कार्गो वाले हैं कोई। फिर किसी ने सोचा यार पानी पे चलें, अब पानी बीच में आ गया क्या करें, समुद्र आ गया क्या करें, पानी पे चल तो देखो शिप बना दी बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी एयरपोर्ट वही पानी पे ही बनी। तो ये सिद्धियां हैं ना ये भी। आप सोचो दिमाग ने काम ही तो किया, आपके मन से ही तो निकला है सारा कुछ। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि ये शब्द मत कहो। अब जैसे ठान ली कि हमने वैक्सीन बनानी है, इंडिया से तो कोई सोच भी नहीं सकता था, दो दो बना दी और सारे विश्व में कामयाब भी हुई। पहले तो कहते थे डाटा थोड़ा है, डाटा कम है, उन्होंने कहा यार शुरू करो, डाटा पैदा होता जाएगा। भारत में तो डाटा की कमी नहीं रही, है ना। और विश्व में सारे में देखो डाटा ही डाटा हो गया। तो जब ठान लेता है और इंटेंशन अच्छी होती है, इरादा आपका नेक है, तो वो काम सफल ना हो ये हो नहीं सकता। भगवान भी तो साथ देता है। फिर भगवान साथ आके खड़ा हो जाता है। मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। क्या कहा बाबा ने। मेहनत और हाँ, और मुश्किल शब्द। ना मेहनत कहो ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल कुछ मुश्किल नहीं। और अगर मान लो उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़े, मान लो क्या विद्यार्थी जिस दिन इम्तिहान होता है उस दिन रात की नींद का त्याग नहीं करते, करते हैं, सोए रहते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए त्याग नहीं करती, उसको सूखे पे सुलाती है, आप गिल्ले पे भी सो जाएगी, है ना। तो वो कहती है बड़ा मुश्किल है बच्चा पालना, नहीं करते, है ना। उसमें भी सुकून है। तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना, भी आप प्रभु को तो प्यार करते हो, लेकिन जो आपके साथ आत्माएं हैं उनको प्यार नहीं करते। तो बाबा कहता है तो वो पूरा नहीं है। फिर जब भी उससे लो और यहाँ बांटो, खजाना लो उससे, वो तो सागर है, कभी खाली नहीं होता। तो आप भी सागर बनो, रज के बांटो प्रेम।
और यही सच्ची सद्भावना है। भाव ने कहा बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सच्ची सद्भावना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो